नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। और आज हमारा मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन जैसे नेताओं का सेकुलर टेस्ट शुरू हो गया है। ये सेकुलर टेस्ट मैं आज क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका जो है वो पिछले एक साल से कह रहा है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उस गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर में एक भारतीय एम्प्लॉय, भारत सरकार का एक एम्प्लॉय शामिल है उस प्लॉट में, और उनको अब तक CC1 कहा जा रहा था। और अमेरिका ने यह भी मान लिया कि वो भारत सरकार का पूर्व एम्प्लॉय यानी रॉ का पूर्व एजेंट है। और आज अमेरिका ने उसका नाम सार्वजनिक कर दिया है, जो CC1 है। CC1 यानी जो वो कोड वर्ड रखे हुए थे, और आज उसका नाम सार्वजनिक हुआ है। और नाम जानते हैं क्या है? नाम है विकास यादव। वो अपने आप को विकास यादव उर्फ विकास उर्फ अमानत। अब भाई, ये तो राहुल गांधी के OBC का बंदा है, अखिलेश यादव के PDA का में आ रहा है। और अब क्या ये लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अभी बहुत ही शुरुआती खबर है, अभी तक शायद उन तक पहुंची भी नहीं होगी। तो वो क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे, विकास यादव? तो इसीलिए मैंने कहा कि यादव टेस्ट शुरू हो गया है। और वैसे सवाल यह है कि विकास यादव का जो मामला है, रॉ एजेंट के, फॉर्मर रॉ एजेंट के विकास यादव का जो मामला है, उस पर भारत के नेताओं को पार्टी लाइन पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मेरा साफ मानना है नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक सेंसिटिव और राजनयिक, कूटनीतिक मामला है, जिस पर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं, ये इस पे सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू वो क्या करता है? वो खालिस्तान की मांग करता है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, भारत को के लिए विघटन का सोच रखता है, भारत के एक हिस्से को काट देना चाहता है। और ऐसे में मेरा व्यक्तिगत मामला है कि अगर भारत सरकार ने ऑथराइज किया या नहीं किया, लेकिन गुरुपतवंत सिंह पन्नू को रास्ते से हटा देने का जो प्रयास हुआ, अगर हुआ, तो ये एक अच्छा प्रयास था, क्योंकि गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे देश के दुश्मनों को भारत सरकार, ये भारत के लिए ये हित में नहीं है कि वो जीवित रहे। मैं कोई सामान्य डेथ थ्रेट जैसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये हर देश जो है वो ऐसे बातों को करता है, क्योंकि अमेरिका ने भी बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, क्योंकि वो टेररिस्ट था। आज इजराइल कर रहा है। और ऐसे में ये कोई सामान्य डेथ थ्रेट की बात नहीं है। बात यह है कि ऐसे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये समय की मांग है और ये जरूरी है। आज मैं पढ़ रहा था कि कहीं पर किसी ने कहा कि आप गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसों को, या जो निज्जर है जिसको लेकर कनाडा भारत से रार ठाने हुए है, वो क्या उन लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी कहना चाहिए? वो तो जो है, खालिस्तान तो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी आप कैसे कहोगे? आप उनको कनाडाई आतंकवादी, अमेरिकी आतंकवादी, और मैं भी सहमत हूं, उनको आप खालिस्तानी आतंकवादी मत कहिए। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिकी आतंकवादी कहिए, निज्जर को कनाडाई आतंकवादी कहिए। और इस तरह से जो है
जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के को मारने का प्लॉट, जिसका केस अमेरिका चला रहा है अपने यहाँ पर, उसमें अब अगर विकास यादव का नाम आया है तो आदर्श स्थिति तो ये होती कि इस पर भारत के राजनीतिक दल प्रतिक्रियाएं नहीं देते, डिप्लोमेटिक तौर पर इसको हैंडल कर लेने देते, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हो रही हैं। और जब ऐसी स्थितियां नहीं हो रही हैं तो फिर अब मेरा जो सवाल था, मूल प्रश्न था कि क्या अब ये विकास यादव नाम सामने आया है, और जो पहला जिसको इसका पूरा जिम्मा दिया इसको कैरी आउट करने का, जो पहले से ही नाम सामने है, वो भी है निखिल गुप्ता, वो भी पीडीए का हिस्सा है। तो निखिल गुप्ता और अब विकास यादव, क्या अभी ये सेकुलर टेस्ट है अखिलेश जैसों का? और अखिलेश की प्रतिक्रिया अभी तो सामने नहीं आई, लेकिन ममता बनर्जी की सांसद हैं सागरिका घोष, आपने इनको पत्रकार के तौर पर भी देखा होगा, ये टीवी पर आती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज ये जो है टीएमसी की सांसद हैं। और टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने जब विकास यादव का नाम सामने आया तो फिर ये मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, कह रही हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेशन ऐसा बिहेव नहीं करता। अच्छा जी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेशन ऐसा बिहेव नहीं करता, ऐसे कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशन नहीं होते हैं, ये इंटरनेशनल रूल्स वो मोदी को सिखा रही हैं कि इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए था मोदी को। अच्छा जी, भाई जिसके पक्ष में खड़े होकर के आप बोल रही हैं, कभी उनका रिकॉर्ड आपने देखा है? यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये लोग कोई दूध के धुले नहीं हैं। इन लोगों ने दूसरे देशों में जाकर के ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं और पकड़े जाने पर माफी भी मांगी, और एक नहीं, ऐसे मामलों के एक पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 2013 में उसमें क्या था कि यूएस एनएसए टैप्ड मर्केल्स फोन, यानी कि जो जर्मनी के चांसलर मर्केल थी, उनका फोन अमेरिका के एनएसए ने टैप किया था। वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था। इसके बाद बराक ओबामा ने बाकायदा मर्केल से माफी मांगी थी। और मतलब जो अभी स्नोडेन का मामला है या विकीलीक्स का मामला है, इस सब में सामने आया है कि कैसे अमेरिका जैसे देशों ने, जिसको वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का याद वो मोदी को दिला रही, कैसे इन लोगों ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर के को फ्लाउट किया, पकड़े गए, माफी मांगी। देखिए, मेरा मानना है कि आज कूटनीतिक तौर पर भारत सरकार भले डिस्टेंस कर रही हो पनून के मामले से, या हो सकता है कि वाकई में उसको डिस्टेंस करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानूंगा कि उसको, विकास यादव को भारत सरकार को डिफेंड करना चाहिए। भले वो एज ए रॉ एम्प्लॉय उसने पनून के वो एलिमिनेट करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया, या उसने पर्सनल कैपेसिटी में वो रॉ का ऑफिसर नहीं था इसके बाद किया। और वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, जो उसकी प्रोफाइल अमेरिका ने रखी है, वो एक कमांडेंट लेवल का बंदा है। वो उसका उन्होंने गृह क्षेत्र भी बताया है, हरियाणा में। तो कुल मिलाकर के ये जो विकास यादव जी हैं, विकास यादव एक काफी जिसे क्या कहता है, इनका एक शानदार करियर है। और अगर इन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू को वाकई में एलिमिनेट करने के लिए कोई प्लॉट बनाया, तो ये भारत के हित के साथ जुड़े हुए थे
और जब वो भारत के हित के साथ जुड़े हुए थे तो फिर वो रॉ एजेंट थे, रॉ एजेंट नहीं थे। दोनों स्थितियों में भारत सरकार को विकास यादव के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली या जैसे भी सामने आकर के, सामने इसको ओन अप करके या विदाउट ओन अप करके, लेकिन विकास यादव को किसी न किसी तरह से मदद पहुंचाई जानी चाहिए। भाई जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो भारत में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, वो एनआईए ने उसका नाम बाकायदा एक टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया हुआ है, लेकिन उसको अमेरिका संरक्षण दे रहा है ना, और उसको संरक्षण अगर दे रहा है तो विकास यादव तो इस तरह का कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं, उनके ऊपर अमेरिका यही तो चार्ज लगा रहा है कि उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को एलिमिनेट करने के लिए पूरा एलिज्ड पूरा प्लॉट तैयार किया और निखिल गुप्ता को उसमें शामिल किया और इसमें $1 लाख देने की बात हुई ताकि गुरपतवंत सिंह पन्नू को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन जो भी फैक्ट है वो अभी आगे चल करके क्या ये रोल आउट होता है कोई नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई क्या है कि विकास यादव के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार अगर डायरेक्टली नहीं खड़ी हो सकती है तो इनडायरेक्टली खड़ी हो, लेकिन खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने आज के इस वीडियो की शुरुआत, अपने इस एनालिसिस की शुरुआत अखिलेश यादव से की थी कि क्या अखिलेश यादव का ये सेकुलर टेस्ट है, यादव टेस्ट है। भाई यादव उनका वोट बैंक है, लालू प्रसाद यादव जी का यादव वोट बैंक है, और आजकल राहुल गांधी भी जो है वो सबकी जाति पूछते हैं, मतलब यही है। तो क्या ये सेकुलर टेस्ट है और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये लोग अपने इस सेकुलर टेस्ट में पास होंगे या फिर मोदी के विरोध में वो विकास यादव की तिलांजलि दे देंगे? मोदी के विरोध में क्या ये लोग विकास यादव के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे या कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी करेंगे कि ताकि मोदी को झुकना पड़ जाए या मोदी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ जाए? उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस मामले को भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने देंगे, कोई हर्डल खड़ी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मेरी उम्मीद भारत सरकार से भी है कि वो विकास यादव के साथ खड़े हों, क्योंकि विकास यादव जिस भी तरह से उन्होंने ये जिस भी कैपेसिटी में किया, कहीं से कोई निर्देश आया या खुद से उन्होंने सोचा, लेकिन वो एक नोबल कॉज में जुटे हुए थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों का भारत के लिए खतरा है और ऐसे ऑपरेशन सबने किए हैं और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई दबने की बात नहीं है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। अगर आप असहमत हैं और कोई बात कहना चाहते हैं जिससे कोई संवाद हो और मुझे लगा कि उस पर आपसे इंटरेक्शन करना चाहिए, तो मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।